नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओनली फॉर पोजीशन ट्रेडिंग, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो ये सेटअप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों दो चीज़ों का मैं खासकर इसमें एक्सप्लेन करूँगा। एक तो राइट टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम अलग होता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका टाइम फ्रेम अलग होता है, और एक लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं व्यू इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो इसका भी टाइम फ्रेम अलग होता है। तो पहले इन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा और उसके बाद किन एरियाज़ में अपने को काम करना है, किन एरियाज़ में पोजीशन बनानी है जिससे एक अच्छा फ्रूटफुल अपने को रिजल्ट दे सके। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन पर्पज से स्टॉक को आप बाई करके ले जाना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रहे, ये प्योर प्रोबेबिलिटी का गेम है। क्लियर? ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप 2 से 3 स्क्रिप्ट में भी काम करते हैं पूरे मंथ में, और मान लीजिए एक आध में स्टॉप लॉस भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओवरऑल मैंने बताया प्रोबेबिलिटी अगर आपके साइड है तो एक आध स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा असर नहीं होने वाला। तो दो चीज़ों पे पहले मैं बताऊंगा किन तरह से अपने को किस एरिया में या किन टाइम फ्रेम पे अपने को काम करना है। उसके बाद सेम चीज़ हम अलग कोई स्क्रिप्ट में चल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्क्रिप्ट में ले लेता हूँ, यहाँ पे मेटल का मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अपने को इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे काम करना है, यानी जो आपका होराइजन है वो डेली पे नहीं होगा, क्योंकि डेली इज़ प्योर इंट्राडे। यानी इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम बेस्ट है, क्योंकि अगर आप डेली पे अगर आप पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी डेली पे फोकस कर रहे हैं तो एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत पास पास दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेली में हो सकता है रिसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ 2-4 दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, एक आध हफ्ते में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, लेकिन मंथली में इतना फास्ट कुछ नहीं होता। हर चीज़ स्लोली आपको क्रिएट करते हुए दिखेगी, तो इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट। अब दो चीज़ों पे पहले मैं फोकस करूँगा, आपको किन एरियाज़ में इन सेटअप को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए जो टाइम फ्रेम होगा, पहला मैंने आपको बोला था टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम होगा इसमें प्योरली मंथली पर्पज से आपको काम करना है। अगर आप पोजीशन बेसिस पे एक तरह से पोजीशन बना के इसको ले जाना चाहते हैं किसी स्क्रिप्ट को, तो मंथली टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट। पहला जो चीज़ है टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम हमने इसमें सिलेक्ट किया है। दूसरा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जो मंथली टाइम फ्रेम है उसमें मैं पिवोट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर पिवोट बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है 3-4 महीना लग जाए एक पिवोट लो या पिवोट हाई बनने में। तो 3-4 महीना एक स्क्रिप्ट में कुछ भी ना करना, ये भी एक तरह से लॉजिक नहीं होगा। तो जो मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना है, एक प्राइस और दूसरा वॉल्यूम, ये दो को ही कंबाइन करते हुए मेरे को सारी चीज़ों का प्लानिंग करके इसमें पोजीशन बनाना है। अब सिंपली आपको एक पहले तो चाहिए ब्रेकआउट प्राइस। क्लियर? अब मान लीजिए ये कैंडल है, ये सब मंथली टाइम फ्रेम पे आपको करना है। मान लीजिए कैंडल है, अभी एक कैंडल का मतलब ये एक मंथ का कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ऐसा हो गया इस तरह से। अभी क्लियर मुझे शो कर रहा है सर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी है। मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पे है तो लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है, इसको कहते हैं सर ब्रेकआउट हो जाना। क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग या तो लो के नीचे हो या तो हाई के ऊपर हो, ये पहला आपका फॉर्मेशन है कि सर ब्रेकआउट प्राइस का हो गया है। अब वॉल्यूम का कैसे इसमें करना है, सिंपल है। अब मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, ये प्राइस तो ब्रेकआउट हो गया, क्लियर हो गया। अब प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद मुझे वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट इसी में चाहिए। क्लियर? यानी प्राइस प्लस वॉल्यूम दोनों का ब्रेकआउट होना चाहिए मुझे, ऐसा कि कोई कैंडल इसमें फॉर्मेशन में लाना है। यानी अगर मान लीजिए इसमें वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो गया और प्राइस भी हो गया, अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से कुछ है और इसका वॉल्यूम इस तरह से बन गया। अब क्लियर मुझे दिखा रहा है सर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, प्राइस तो ऑलरेडी ब्रेकआउट है, क्लोजिंग नीचे है। सर मेरे को इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसका कैंडल साइडवे क्लोजिंग चाहिए। यानी अब मान लीजिए ऐसा हो गया इस तरह से, ये हो गया। अब क्लोजिंग तो अंदर ही है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन इस रेंज के अंदर ही है ना। ये मेरा सेटअप रेडी हो गया। क्लियर? ये सेटअप होने के बाद मुझे एक चीज़, इसका साइकोलॉजी क्या है सर, इसका एक चीज़ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सर वॉल्यूम इस कैंडल में ब्रेक हो गया, बिल्कुल सही है, प्राइस नीचे आ गया, बिल्कुल सही, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर ये कैंडल में सेलर होते, क्योंकि वॉल्यूम आया है लेकिन अपने को ये नहीं मालूम एक्चुअल सेलर है कि यहाँ पे डाउन नीचे साइड में वैल्यू बाइंग की गई है, ये मुझे नहीं मालूम। इसकी स्टोरी मुझे आगे देखनी पड़ती है उसकी रीडिंग से। अब प्राइस की रीडिंग से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है सर, इसमें वॉल्यूम तो आया था लेकिन प्राइस नेक्स्ट मंथ नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है।
ये इसकी साइकोलॉजी मुझे प्रूव कर रही है कि सर जो ये वॉल्यूम है, शायद इस वॉल्यूम में सेलर ना होके डाउन साइड में एक वैल्यू बाइंग की गई है, यानी नीचे के लेवल पे सस्ता इसको बाई किया गया है। ये मेरा सेटअप रेडी हो गया ओनली फॉर बाइंग साइड। क्लियर? अब ये देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एक लिक्विडेटिव मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यानी अगर यहाँ कहीं पे मैं पोजीशन इसमें बना सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मैं हाई तक एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं इसको बाई साइड के लिए पोजीशन बना के इसको ट्रेड कर सकता हूँ। या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मंथली कैंडल, तो स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे भी मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। दोस्तों अगर मंथली बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ तो ये बहुत ऑन एवरेज सी बात अगर मैं करूँ तो सर 8 से 10% का एक कैंडल आपको देखने मिल सकता है, बहुत ही आम बात है। 8 से 10% का एक कोई भी कैंडल देखने मिल सकता है, ये एवरेज है सर, ये नॉर्मल आपको मिल जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा ही मिल जाए, 15 से 20% भी नॉर्मल केस में मिल जाता है, लेकिन 8 से 10% सर ये नॉर्मल केस में आपको कोई भी कैंडल का हाई टू लो एरिया आपको मिल जाएगा। तो सर 8 से 10% किसी एक स्टॉक में कैप्चर करना, ये बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। क्लियर? तो ये सेटअप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, प्योर प्राइस और वॉल्यूम का सेटअप है और प्योर प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आपको इसको काम करना है। स्टॉप लॉस जो भी होगा लोअर एरिया में आपका स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट आपका इस केस में यहाँ पे होगा। तो सिंपल आप यही चीज़ एक बार चल के एक बार जेएस में देख लेते हैं किस तरह से अगर मैं इसको लेके जाता तो एक आध स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग के बेसिस पे यहाँ पे सेटअप अपने को मिल सकता था। अब देखते हैं ज़रा। अब पहले बेरिश वाला ही देख लेते हैं, सेम चीज़ सर, ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ब्रेकआउट हो गया। मैंने बोला था पहला चीज़ प्राइस और वॉल्यूम का सर ब्रेकआउट चाहिए। प्राइस का ब्रेकआउट क्योंकि लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया है तो प्राइस ब्रेकआउट हो गया है डेफिनेटली। वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, यानी प्रीवियस मंथ से ज़्यादा ब्रेकआउट वॉल्यूम यहाँ पे आया है तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो गया है। सर प्राइस और वॉल्यूम सेटअप मेरे को मिल चुका है, अब मेरे को चाहिए नेक्स्ट कैंडल साइड वे केसेस में। अब आपको नहीं लग रहा है अगर मैं सिर्फ इसका रेंज मार्क करता हूँ, एक इसका लो और इसका हाई, सर नेक्स्ट मंथ का कैंडल साइड वे हुआ है, यानी ये सर मेरा सेटअप रेडी हो गया है। अब अगर मैं पोजीशन बेसिस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को एकदम बारीक माइन्यूट एरिया में स्टॉप लॉस इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे सेटअप पे 2 या 3 सेटअप में भी अगर काम करता हूँ पूरे मंथ में, तो मैंने बोला है सर प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी को अपने साइड रखना है। सर ये स्टोरी ही मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि सर इसमें अगर सेलर होते ये आराम से नेक्स्ट मंथ नीचे चला जाता। नीचे जाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे महीना नीचे नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से बायर आ चुके हैं या यहाँ पे नीचे एरिया में वैल्यू बाइंग की जा रही है। सिंपल साइकोलॉजी में काम कर रहा हूँ दोस्तों। अब बहुत से अलग अलग मेथड होते हैं पोजीशन ट्रेड करने या स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ये मैं एकदम सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी है प्राइस को समझने की वो इसी तरह की है सर। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में अपने आप को भी चीज़ों को समझता हूँ और वो इसी तरह से मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन इसमें फिर भी प्रैक्टिस तो लगेगी। जितना सिंपल सुनने में शायद ये लग सकता है कि सर वॉल्यूम देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया और उसके बाद हम पोजीशन बना लिए, ठीक है, लेकिन सर इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी चाहिए। आप कम से कम बैक टेस्ट तो करेंगे इन चीज़ों पे। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन आप बैक टेस्ट जब करोगे तो आपको इसका एक हाई एक्यूरेसी रिजल्ट आपको आपके सामने देखने मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ कहीं मैं पोजीशन बना देता हूँ तो मेरे पास जो एरिया है जाने तक, तो यहाँ तक का एक प्रोबेबिलिटी है सर, यहाँ तक ये ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर ये नीचे नहीं आ रहा है पूरे महीने तो कम से कम ऊपर तो जा सकता है। अब ये सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने तो नॉर्मल बोला सर, ऑन एवरेज 8 से 10% आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सर ऑलमोस्ट 5 मंथ में ये चीज़ अपने को ट्रैवल करके ऑलमोस्ट एक ही स्टॉक से 25% का अपने को यहाँ पे रिटर्न देखने मिला है। दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था ये पोजीशन बेसिस के लिए है या फिर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि पोजीशन में आप डे टू डे फ्लक्चुएशन को ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, इसीलिए इसका जो ड्यूरेशन आप देखेंगे टारगेट आते आते ही इसमें 5 महीने का ओवरऑल इसमें टाइम पीरियड लगा है। तो यही चीज़ है सर, आप अगर पोजीशन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डेली टू डेली बेसिस पे उसका फ्लक्चुएशन से मैटर नहीं करता। अब एक बार एक आध स्टॉक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक आध सेटअप अगर यहाँ बन रहा है तो अब मान लीजिए ये भी है सर, ये देखिए ये भी इसने प्राइस भी ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी किया है, लेकिन सर इसके बाद अगले ही महीने इसका भी हाई तोड़ के ऊपर चला गया। क्लियर? इसका भी हाई तोड़ के ऊपर चला गया, यानी ये कैंडल मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो सर साइड वे चाहिए था। अब फॉर एग्जांपल सेम चीज़ सर, ये अगला कैंडल ले लेते हैं, ये अगले कैंडल में प्राइस भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट है और
नेक्स्ट मंथ इसका लो भी नहीं तोड़ा, हाई भी नहीं तोड़ा। क्लियर? आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग जो है वो ये नीचे के एरिया में हुई, यानी अगर मैं ये रेंज मार्क करता हूँ सर, ये कैंडल है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेक हो चुका है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो रहा है, इसके लो के नीचे नहीं है। यानी अगर एक तरह से मैं इस एरिया में पोजीशन बनाता हूँ, लोअर एरिया में, तो क्या यहाँ तक का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि सर मेरा फोकस ही 1 मंथ के एरिया में है, मेरा जो टारगेट भी है या स्टॉप लॉस भी है, पूरा गेम मैं इसी कैंडल के रेफरेंस से कर रहा हूँ। क्लियर? यानी अगर मैं ये कैंडल एज अ रेफरेंस लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस एरिया में होना चाहिए, टारगेट डेफिनेटली यही होगा, मैं इसके ऊपर तो सोच भी नहीं रहा हूँ। सिंगल कैंडल पे मेरा सारा एनालिसिस है, यानी अगर ये कैंडल का भी मैं एरिया कैप्चर करता हूँ तो सर ऑलमोस्ट 6.5% का यहाँ पे एरिया कैप्चर हो रहा है। तो मैंने बोला ना, ऑन एवरेज 8 से 10% का मूवमेंट वाला कैंडल आपको मिल सकता है, ये फिर भी बहुत छोटा कैंडल है। क्लियर? आप देखेंगे यहाँ कहीं पे अगर पोजीशन हम क्रिएट करते हैं तो ये नेक्स्ट मंथ इस एरिया तक ये जाकर आया है। क्लियर? डेफिनेटली सर ये पूरा जाकर आया है, उसके बाद ऊपर नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ तक जाकर आया है। एक आध एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये वाला, उसके बाद ही एक सेकंड सर, ये भी तो ब्रेकआउट है, वैसे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास ही है, चलो इसको ले लेते हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। सर ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी किया प्राइस के साथ, वॉल्यूम भी आ गया। अब मैंने बोला सर ये कैंडल तो मिल गया रेफरेंस, लेकिन नेक्स्ट मंथ आप देखो ये कैंडल नेक्स्ट मंथ इसके लो एरिया के पास क्लोजिंग किया है, नीचे नहीं गया, यानी नीचे गया तो सही लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, यानी ये मेरा सेटअप रेडी हो गया। अब अगर मैं इस एरिया में पोजीशन बनाता हूं तो एटलीस्ट यहाँ तक का मैं एक बार एक्सपेक्ट कर सकता हूँ टारगेट। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ ने आपने पोजीशन बनाया है और यहाँ कहीं पे आपने स्टॉप लॉस रखा है, ये तो श्योर है कि सर इस एरिया में भी अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो इस बार इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्टीमेटली गया तो टारगेट के पास ही है और उसके ऊपर भी निकल गया, चलेगा सर, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। क्लियर? मैंने आपको पहले बोला प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी में सर्टेनिटी मत ढूंढिए। अभी मैंने दो सेटअप देखा, दोनों में टारगेट अपने को यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है, ये एक सेटअप भी चला लेकिन शायद हो सकता है स्टॉप लॉस आपका लेके गया हो, तो ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। सर्टेनिटी आप ढूंढेंगे तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं मिलेगी, आपको प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। मैंने आपको बोला 3 से 4 सेटअप में भी अगर आप इस तरह से पोजीशन क्रिएट करते हैं पूरे मंथ में, तो हो सकता है एक आध में स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा अफेक्ट आपको नहीं करेगी, क्योंकि बाकी सब में आपके रिटर्न्स उस तरह से वहाँ पे आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही हाई एक्यूरेसी, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं 2 ही चीज़ पे काम करता हूँ, प्राइस और वॉल्यूम और उसकी साइकोलॉजी। तो मेरा मेथड भी उसी तरह से सिंप्लीफाई वे में हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, और यही सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ। तो आप अलग अलग स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कीजिए, इसका एक्यूरेसी आप खुद चेक कीजिए बैक टेस्ट करके। और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।